हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं आपका विशाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेई चैलेंजर्स के इस एडवांस बैच में, जहां पर आज हम कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने आपके साथ जा रहे हैं। हमने अभी तक कोनिक सेक्शन के 3 लेक्चर देखे हैं, जहां पर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के मदद से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने का ट्राई किया था। आज के भी लेक्चर में हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा प्राइमरली जेईई एडवांस एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, और आपको दिखेगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का कैसे हम यूज कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में, मैं ये भी आपको बता दूं, तो आज अपन मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कशन करने जाएंगे, है ना। अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको मिला के हम प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका पहला सवाल। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दो कर्व्स हैं और दो कर्व्स ना 4 पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लिखा हुआ है इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट। कंप्यूट द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 पॉइंट्स फ्रॉम -3 to। ये जो 4 डिस्टेंस है ना, ये 4 जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां का -3 से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आइए देखें, सबसे पहले हम कर्व्स लिख देते हैं। तो हमारे पास जो कर्व 1 है वो कितना है, x² + y² + 6x -24y + 72 = 0। इसको देखिए हम सजा कर कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हम ऐसा लिख दें तो दोनों तरफ ना बैलेंस हो जाएगा और बहुत आसान, बहुत खूबसूरत ये ऐसा आपको कर्व 1 दिखने वाला है। आप चाहें एक बार परफेक्ट स्क्वायर खुद से बनाइएगा जरूर और देखिएगा भी जरूर। और कर्व 2 हमारे पास कितना है, तो वो दिया है x² -y² + 6x + 16y -46 = 0। इसको भी सजाकर लिखेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर होगा, y -8 का होल स्क्वायर होगा = -9 होगा। आप जरूर देखिएगा कैलकुलेट करके, ऐसा आपको मिलेगा। तो हमने कर्व 1 और कर्व 2 को जो है परफेक्ट स्क्वायर बना के एक बेहतरीन रूप दे दिया है। आप पाएंगे कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन और ये आपका जो है ये सर्कल का इक्वेशन। मतलब जो दो कर्व हैं वो हमारे क्या हैं, तो एक हमारा हाइपरबोला है और एक हमारा क्या है, तो सर्कल है। तो अगर आप इसको और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो एक सर्कल है, और सर्कल को क्या कर रहा है, एक हाइपरबोला जो है वो 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट पे क्या किया, हाइपरबोला सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए इसे हम बोल देते हैं, कोई भी 4 पॉइंट है, इसे y1 बोलेंगे, x1 y1, ये -x1 y1 इधर रहा, तो यहां r दे देते हैं, यहां s दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक। ये आपका हो गया अलग अलग पॉइंट्स। समझ पा रहे हैं आप। अब आप देखिए, हम मानते हैं कोई भी एक पॉइंट को h कॉमा के, लेट सपोज इसको h कॉमा के मान लेंगे, ठीक। तो हम यहां लिखेंगे लेट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने मान लिया कि दो कर्व्स जो हैं वो एक किसी पॉइंट h कॉमा के पर आकर कट जा रहा है। तो h कॉमा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पॉइंट P h कॉमा के satisfies इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
वी हैव h+3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, h+3 का होल स्क्वायर। आप एक बार देख लें, यही आपका 2 इक्वेशन है, बिल्कुल सही। एक बार हम ऐसा करते हैं, आप सभी लोग देखिएगा बहुत अच्छे से, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ h+3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, और ये इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -k², -16 के इधर आकर, ऐड करो, 81 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। के स्क्वायर कट जाएगा, 144, 4, 80, -8 के, ये आया। 2h², 12h, 18, 18 और +80, 98, -72, -8k = 0। ये आया, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, एक बार तो हमने ये किया, 1 और 2 को जोड़ दिया। एक बार हम क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे। एक दफा हम जोड़ते हैं, एक दफा हम घटाते हैं। ठीक, एक बार हम जोड़ दिए, एक बार हम घटा देंगे। मान लीजिए घटा देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 81 + 9 कितना हो जाएगा, 90, माइनस कितना हो जाएगा, 40 के, 144, 64 जोड़ दीजिए, 208 में 90 जाएगा, 118। ठीक है, तो आपको यहां से क्या क्या मिलना स्टार्ट होगा, एक तो ये मिलेगा और एक ये मिला था। ठीक है, ये फाइनली आपको मिला है। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा k² -20k, ये आया। अब ये क्वाड्रेटिक है तो हम सोच सकते हैं इसके 2 रूट्स होंगे, k1 k2। k1 k2 बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, y1 y2, है ना, h के मतलब y और y1 और y2 ही तो है, k1 k2 मतलब y1 y2 ही तो है। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -b/ मतलब 20। नाउ अब जो पॉइंट है h कॉमा के, उसका डिस्टेंस -3, 2 से कितना होगा,
ये आ रहा है h+3 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। यहां से कॉमन ले लीजिए, h² प्लस 6h प्लस 13 माइनस 4k। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देखिए आप अच्छे से। आएगा h² प्लस k², देखिए पीछे, चलिए देखिए आप यहां पर ही देख सकते हैं h² प्लस 6h माइनस 4k प्लस 13 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं h+3 का होल स्क्वायर बराबर 4k माइनस 4। अब देखो करके यही चीज आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि h+3 का होल स्क्वायर अगर आप यहां पर देख रहे हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 4k माइनस 4, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं k² माइनस 4k प्लस 4। ठीक है ना, 4k माइनस 4 कट जाएगा, k² का अंडर रूट क्या आएगा मॉड k आएगा। विल से इट मॉड k, हम इसे मॉड k का नाम देंगे। मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है -3 टू k से, वो क्या है एक्चुअली में d बराबर मॉड k। अब बताओ डिस्टेंस मॉड k के अंदर क्या आएगा मॉड 1। सारा जितना जगह कट रहा है, 4 जगह कट रहा है, तो चारों का आपको क्या लेना होगा y वाला कोऑर्डिनेट लेना होगा। तो बताइए y1 प्लस ये से हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में अगर पॉजिटिव ले, एक्चुअल में कितना आ रहा है ये d आपका 40 आ रहा है। देख लीजिए डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या किया है एक्चुअल में 40 किया है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहे थे टेंजेंट्स टू हाइपरबोला x² माइनस 9y² इक्वल टू 9 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,2, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट दीज टेंजेंट फ्रॉम फॉर्म विद देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपके पास एक हाइपरबोला है, थ्री टू देखिए पहले इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 3 रखेंगे 9 आएगा, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 36, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 3 2 कहीं एक रैंडम पॉइंट है। अब यहां से क्या किया जाता है, एक टेंजेंट मान लीजिए यहां खींचा हमने, ये रहा, इसे हम ए बोल रहे हैं, इसे हम बी बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें पता है, हमें ये और ये पॉइंट नहीं पता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं एच कॉमा के। ठीक, दीज टेंजेंट्स 3,2 कहां हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाइपरबोला को पहले आप लिखिए, क्या लिखेगा x² बाय 9 माइनस y² बाय 1 इक्वल टू 1, x² बाई 3²। तो 3 इसका सेंटर कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा दूरी, पूरा का पूरा वर्टेक्स का जो दूरी है 3 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा। अच्छा मतलब 3,1 यहाँ है, 3,2 इसके ऊपर हो, जस्ट इसके ऊपर होगा। तो आप जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। हम्म, ये होगा एकदम परपेंडिकुलर इस पर, 3,2 ये हो गया। ये हो गया P, ये B, ये हो गया A। ये क्या होगा 3,0, B को हम मान लेते हैं H कॉमा के। ठीक है, अब समझ आ रहा है। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट B
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है हमारा COC, देखिएगा हम इसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB फ्रॉम P किस पॉइंट से ले रहे हैं 3,2। 3,2 से जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे y-2। क्या होता है उसे y इक्वल टू mx प्लस c लिखेंगे अगर, तो c बराबर क्या होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 9 है, m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है, देख लीजिए एक बार, समझ रहे हैं ये होता है। अब देखिए इस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है 3,2, तो लिखेंगे पॉइंट 3,2 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा इधर लाएंगे, अब दोनों साइड इसका करेंगे स्क्वायरिंग। क्या करेंगे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 माइनस 3m कितना हो जाएगा 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m बराबर 9m स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। अब देखिए 9m स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, m बराबर कितना आएगा 5/12। ठीक, वैसे क्वाड्रेटिक है तो एक m इंफिनिटी भी आएगा, बट हमें इंफिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी टेंजेंट हमें पता है जो परपेंडिकुलर हो रहा है वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला पे, वो ऑलरेडी एक टेंजेंट, वो इंफिनिटी उसी के लिए, तो वो हम लेंगे नहीं। m बराबर यहां से कितना आ रहा है 5/12 आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर को x1, तो x1 क्या हो जाएगा 3x, x1 9y स्क्वायर 9y1, ये है ना, एक तो ये हो गया, और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये हो गया एक पॉइंट फॉर्म में। और देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB इन स्लोप फॉर्म। स्लोप कितना है 5/12, तो 5x माइनस 12y, और 24 में 5 उधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। समझ रहा है आप, तो हमारे पास ये दोनों जो है ये दोनों सेम ही टेंजेंट है PB। तो अगर दो सेम चीज रिप्रेजेंट हो रहा है, ये दो सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आइडेंटिकल भी है। मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसे B बोलते हैं, इसे हम A बोलते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम
कि ए एंड बी आर आइडेंटिकल। अच्छा, तो अगर ए और बी आइडेंटिकल होगा तो h/5 इसी तरह से 9k/12 इधर क्या हो जाएगा, इधर -9/+9 कट गया, h बराबर -5 होगा इधर जाकर, एंड ये बराबर -12/9 हो जाएगा। ओ, मतलब हमें पीएबी में सारा पॉइंट मिल चुका है। देख रहे हैं आप, देखिए जादू। ये पी बी भी मिल गया। तो बताइए, किसी ट्रायंगल में अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है, उसका एरिया निकालना बच्चों का खेल नहीं है क्या? क्या हो जाएगा, x1y1 आराम से मॉड ले लीजिएगा इसका, आपको इसका एरिया पता चल जाएगा। तो इजी है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में दिया जा सकता है क्वेश्चन, बहुत आसानी से बन जाएगा, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, समझने की आप कोशिश करेंगे। करा अ ट्रांसवर्सल cut the same branch of hyperbola in P and P dash and the asymptotes in Q and Q dash। समझिएगा, ये एक हाइपरबोला है, ये इसका क्या है, एजिम्टोट है। ये इसका एजिम्टोट, ठीक। समझिएगा, ये रहा, ये ट्रांसवर्सल है। तो कर क्या रहा है, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये एजिम्टोट को मान लीजिए काट रहा है कहां पर, क्यू पर और क्यू डैश पे, और ट्रांसवर्सल को ये कहां काट रहा है, पी पे और पी डैश पे। इसे हम बोल देते हैं कोई एक अलग सा पॉइंट आर, ठीक। ये बात क्लियर है, एजिम्टोट को काट रहा है क्यू और क्यू डैश पे, और आपका जो ट्रांसवर्सल है वो हाइपरबोला काट रहा है पी और पी डैश पे। हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं, लेट सपोज ये लाइन के इक्वेशन को हम मान लेते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये जो लाइन है ये हाइपरबोला को तो काट रहा है, ये हाइपरबोला को तो काट रहा है, तो हाइपरबोला को ये सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखेंगे, x² / a² -y² / b² = 1 सेटिस्फाई करेगा। यहां से सॉल्व होगा, x² में क्वाड्रेटिक आएगा अगर, तो दो रूट्स मिलेगा, x1 x2। ये लाइन हाइपरबोला को यहां काट रहा है p और p डैश पे, जिसके वजह से दो रूट्स मिलेगा, x1 x2, ठीक। और ये ट्रांसवर्सल को भी काट रहा है, तो x1 प्लस x2 कुछ सम ऑफ रूट्स होगा s1। इसी तरह से एक बार ये q और q डैश पे भी काट रहा है, तो q और q डैश से हमें क्या मिल सकता है, x3 x4। तो इसी तरह से
x3 प्लस x4 भी कुछ होगा, और ये सब बराबर होगा क्योंकि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं इधर जाकर, क्या कह सकते हैं, एंड y1 प्लस y2 इन नट सेल। मतलब इतना चीज कहो या सिंपल सी बात कह दो। क्या सिंपल सी बात कह दो? देखो इतना तामझाम से अच्छा सिंपल बात कह दो, आरपी और आरपी डैश बराबर होगा, बिल्कुल दिख रहा है सिमेट्रिक। इसी तरह आर क्यू और आर क्यू डैश भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं आरपी आरपी डैश बराबर आर क्यू और आर क्यू डैश बराबर होगा। देख लीजिए एक बार आप ध्यान से, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, देख लिया आपने। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। अब देखिए हम 2 माइनस 1 करेंगे। हम ना जैसे ही 2 माइनस 1 करेंगे तो आर क्यू माइनस आर पी हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? तो आर क्यू डैश माइनस आर पी डैश हो जाएगा, ठीक है क्या? अब आर क्यू माइनस आर पी क्या है सर, ये बताएंगे क्या? तो आर क्यू माइनस आर पी करेंगे तो आपको पी क्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? पी क्यू। और नीचे है पी डैश क्यू डैश। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी डैश क्यू डैश हो गया। अब दोनों तरफ क्या करें आप, पी पी डैश ऐड कर दें। देखिए अब फायदा क्या होगा, पी क्यू प्लस पी पी डैश, ये हो गया पी क्यू प्लस पी पी डैश, और पी डैश क्यू डैश प्लस पी पी डैश। तो पी क्यू प्लस पी पी डैश कितना हो जाएगा? तो क्यू पी डैश हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? ये प्लस ये क्यू डैश पी हो जाएगा। ठीक। अब देखो हमें करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। हमें पी क्यू प्लस पी क्यू डैश माइनस, तो हम पी क्यू माइनस पी क्यू, और देखो आप यहां पे पी क्यू और पी डैश क्यू डैश बराबर है, तो पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश एक तरफ ले आते हैं इसको, प्लस पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो पी क्यू डैश बराबर पी डैश क्यू दिख रहा है। ये भी बराबर है 0 प्लस 0 बराबर 0। मतलब अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे हम चेंज लाकर अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। इसीलिए इसका नाम मैंने पहले ही बोला था कि इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है देखिए बड़ा ही बेहतरीन आंसर 0 आ रहा है। 0 कितना जबरदस्त नंबर है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार जो है अच्छे से देखिए, आपको दिखेगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ 2 points P and Q on the hyperbola 9x square minus 5y square is equal to 1 whose center is C। तो ये रहा आपका एक हाइपरबोला जिसका सेंटर है C। बी सच दैट CP is perpendicular to CQ। तो देखिए ये रहा CP, ये रहा CQ। CP जो है परपेंडिकुलर टू CQ है, ये बात कह रहा है। आप समझिएगा, इस पर अगर हम पॉइंट एक मान ले R1 cos थीटा, ठीक है, R1 sin थीटा मान ले अगर हम,
लेट सपोज थोड़ी देर के लिए, पहले देख लीजिए बार आप क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। समझिएगा आप, इंपॉर्टेंस समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने पोलर फॉर्म में माना है, कोई भी एंगल अगर थीटा बनाएगा तो पोलर फॉर्म में हम यहां एक पॉइंट मान सकते हैं, दूरी r1 है तो क्या मान सकते हैं, r1 cos थीटा कॉमा r1 sin थीटा, है ना। सिमिलरली हम इधर भी मान लेते हैं पोलर फॉर्म में, अगर ये 90 डिग्री घूम गया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, r1 cos 90 प्लस थीटा r1 sin 90 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है क्या ये सेटिस्फाई करेगा हाइपरबोला के इक्वेशन को। मैंने क्या बोला, ये पोलर फॉर्म में मैंने माना है, तो हम लिखेंगे पॉइंट P satisfies 9x square minus 5 by square is equal to 1, 9 r1 square cos square theta minus 5 r1 square sin square theta is equal to 1, तो 9 cos square theta माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां पे R2 ले लीजिए क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस अलग हो घूमने के बाद, ठीक। ये हो गया, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लिखेंगे Q satisfies 9x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1। Q भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 9, फिर से वही चीज cos स्क्वायर, अब cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा साइन, तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा। दो चीज आ गया। अब इन दोनों को एक बार हम एक दफा ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ना एक दफा ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या पता चल रहा है, 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 और ये कितना हो जाएगा -5। अच्छा, मतलब 1 बाय R1 स्क्वायर 1 बाय R2 स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, और यही है 1 बाय CP स्क्वायर 1 बाय CQ स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसे भी इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो देख लें एक बार खुद से भी बना के। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, समझ आएगा आपको। क्या है, द टेंजेंट एट P ऑन द हाइपरबोला meets one of the asymptote in Q if the locus of midpoint of PQ is hyperbola, then find the value of 4 lambda। अब देखिए एक बार ट्राई कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखें भी और समझने की कोशिश भी करें। कह रहा है द टेंजेंट एट P ऑन द हाइपरबोला। सबसे पहले जैसे ही बोल रहा है टेंजेंट एट P, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे किस पर, हाइपरबोला पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें टेंजेंट का हम इक्वेशन लिख देंगे, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x सेक थीटा बाय a माइनस वाई टेन थीटा बाय b इक्वल टू 1। ये हो गया ना टेंजेंट का इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट फॉर्म में अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो पैरामेट्रिक पॉइंट हम क्या लेंगे, a सेक थीटा और b टेन थीटा, उसी को रखकर हम ये बना दिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है मीट्स वन ऑफ द एजिम्टोट्स इन द क्यू। ये हाइपरबोला के एजिम्टोट, देखो हाइपरबोला ये,
आप समझना, इसका एजिम्टोट ये, और मान लो ये टेंजेंट, तो यहां पे कहीं पर मीट कर गया है, ये P है ये Q है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि P आपका क्या होगा। P हमारा जो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में A sec थीटा B tan थीटा, ठीक है, हमें Q निकालना है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वन एजिम्टोट। एक एजिम्टोट का इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो होता है, एक प्लस एक माइनस। तो मान लो प्लस वाला लेते हैं, y इक्वल टू बी बाई एक्स। ये एजिम्टोट का इक्वेशन होता है किसमें, हाइपरबोला के अंदर, ठीक है क्या। ये दोनों जहां पर कटेगा तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई तो करेगा, है ना। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जब भी कटेगा तो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, बी भी कट जाएगा, एक्स टेन थीटा बाय ए हो जाएगा। यहां से एक्स बाय ए कॉमन लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब दोनों तरफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पॉइंट क्यू का ये एक हो गया एक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y बराबर बताओ कितना हो जाएगा, b बाय ए इंटू एक्स। वाह सर जी वाह, गजब। मतलब y बराबर हो जाएगा b सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बढ़िया। तो हमने क्यू पॉइंट निकाल लिया है ना, हमने क्यू पॉइंट निकाल लिया। तो देखो समझना, बात को अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। ये P क्या है हमारा, A सेक थीटा B टेन थीटा, और Q हमारा क्या है, A सेक थीटा प्लस टेन थीटा B सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये पॉइंट निकला। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, आइए देखिए। कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है इस हाइपरबोला, ये प्रूव करना है, बराबर लैम्डा। तो फोर लैम्डा क्या होगा, तो देखो हम मान लेते हैं इसका जो लोकस है मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, और वो कितना है मान लेते हैं एच कॉमा के, है ना, मिड पॉइंट एच कॉमा के मान लेते हैं। अब देखो तो हम यहां से कह सकते हैं नाउ टू एच बाय कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वेशन थ्री, एंड टू के बराबर क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। टू के बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, तो टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये इक्वेशन फोर है। आओ आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हो गया।
अब एक बार हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, नहीं यूं नहीं ऐड करना, देखो क्या करेंगे, 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा, 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि घटाते हैं, घटा देते हैं एक बार। चलिए घटाएंगे अगर हम, तो इक्वेशन 3 2 सेक थीटा -4 इंटू इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा प्लस 4 tan थीटा, 4k बाई बी 2h बाई ए। -3 tan थीटा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो 3 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4k बाई बी -2h बाई ए, ये इक्वेशन 5। सिमिलरली हम यही काम एक बार 3 इंटू 2 -4 करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा सेक थीटा। ठीक, इसको इक्वेशन 6 बोलेंगे। नाउ इक्वेशन 6 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 5 का स्क्वायर वी हैव, क्या होगा, 9 बाहर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, 4h बाई ए -2k बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4k बाई बी -2h बाई ए का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, पूरा का पूरा मामला एकदम साफ दिख रहा है अब आपको। तो इधर 9 है, इधर कितना हो जाएगा, 16h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, 4 टू जाएगा 16 kh बाई ए बी -16 k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 kh बाई ए बी। सर्वप्रथम तो ये कट जाएगा, अब 19 9 इधर आ जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इधर से, सोलह में पहले ये घटाइए 4 तो कितना हो जाएगा 12, और इधर भी 16 में 4 घटेगा 12, तो 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है क्या, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। बाद में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9/12, है ना। और यही तो हमारा लैम्डा है ना भैया, यही हमारा लैम्डा है। सो लैम्डा बराबर 9/12। क्या बात है सर, क्या बात है। और हमें चाहिए 4 लैम्डा, मतलब 4 गुने 9/12। आंसर अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, देखिए आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए इसे। आइए, ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलते कॉन्सेप्ट पे ही है। क्या है, as certain the coordinates of the 2 points q r where the tangent to the hyperbola
एक्स स्क्वायर बाई 45 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 एट द पॉइंट पी 9 4 intersects the two asymptotes. Finally prove that P is the midpoint of QR. है ना, ये कह रहा है। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लूं, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा आप। सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और एसिम्पटोट को भी काट रहा है। प्रूव करना है P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ QR। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये मान लेते हैं आपका हाइपरबोला है। अब हाइपरबोला के अंदर एक ये हमारा एसिम्पटोट है, सिमिलरली एक ये हमारा एसिम्पटोट है। अब ध्यान से मेरी बात को पूरे तहजीब के साथ सुनिएगा, ठीक। एक पॉइंट ये रहेगा P, एक पॉइंट ये रहेगा Q, नहीं, एक पॉइंट ये रहेगा Q, एक पॉइंट ये रहेगा R और ये रहेगा P। तो P को हम क्या एज्यूम कर लेंगे हाइपरबोला पे? A sec थीटा B tan थीटा, है ना। ये एज्यूम करने में हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। चलिए अब सुनिएगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारा एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू बी बाय ए इंटू एक्स रखेंगे इसके अंदर। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यू आर कितना होगा? एक्स सेक थीटा बाई माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। जब ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, समझिएगा, जब ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास फाइनली जो x आएगा वो क्या आएगा? a। पिछले बार भी हम देखे हैं क्वेश्चन में, a सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा x, y क्या आएगा? a की जगह b आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। तो एक ये एसिम्पटोट कट रहा है y इक्वल टू बी बाई एक्स, ये एसिम्पटोट है। एक ये भी तो एसिम्पटोट है y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। तो जब ये काटेगा तो r पे कटेगा, जब ये काटेगा तो q पे कटेगा। तो q का कोऑर्डिनेट ये है हमारा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q एंड सिमिलरली वी विल डिराइव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r ऑल्सो। सो विल सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर नथिंग बट a sec theta plus tan theta, b sec theta plus tan theta. Are you getting my point? And for r it is a sec theta minus tan theta. जब आप पुट कर देंगे y इक्वल टू b माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, तो यही आने वाला है r। हमने भैया क्यू आर निकाल लिया। अब एक बार इसका मिड पॉइंट देखो, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों को ऐड करो, कट के फाइनली a sec थीटा आएगा और b tan थीटा आएगा। क्लियर है बात? तो हां सर, ये हम प्रूव कर पा रहे हैं। क्या बोला हमने? ये हम आसानी से प्रूव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। आराम से हम ये प्रूव कर पा रहे हैं, देख लीजिए, हो गया। अब देखिए, ये आपका सेंटर सी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, सेंटर सी तो 0 0 होगा। क्यू आर हमने निकाल ही लिया है कैलकुलेट करके। तो जब आप क्यू आर निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सी क्यू आर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हाफ ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1, और तीसरा है 0 0 1। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के बाद ए बी आपको मिलेगा। फाइनली कितना मिलेगा जी? ए बी, ठीक, देख लेना करके आप। और ए बी कितना है यहां देखो,
ए कितना है, √45। What is the value of A? We can easily crack the value of A and B. So A is nothing special but √45 and B is nothing special but √20. Am I right? Yes sir. जब मैं सही हूं तो तुम देखो इस बात को, यहां होगा √45 इंटू √20। अल्टीमेटली 45 गुने 20 को हम रूट में रख दें, 900 आएगा। एरिया कितना हो जाएगा फाइनली, 30 हो जाएगा। इजी, समझ रहे हैं आप? आइए इस पैराग्राफ की क्वेश्चन को एक बार पैराग्राफ पढ़ें अच्छे से, क्या कह रहा है। आइए देखें इस क्वेश्चन को, आपने ट्राई भी किया होगा, आपसे बना भी होगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट आपके पास पी, 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4x। 3 नॉर्मल खींचे जाते हैं सच दैट 2 ऑफ देम मेक एंगल्स विद द अबसीसा एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से समान एंगल बना रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ हुज टेंजेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, समान नहीं बोल रहा, बस एंगल बना रहा है। प्रोडक्ट क्या है, दोनों का 2 है। मतलब हम मान लेते हैं सबसे पहले कि m1 m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है ना। सपोज द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज अ पार्ट ऑफ द कोनिक C। जो पॉइंट P का लोकस है वो कोनिक का पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैराबोला y² = 4x क्या होगा? y = mx, ये होता है, हमें पता है। तो हम लोकस को रिप्रेजेंट करना है तो हम HK का सहारा लेंगे। A कितना है, 2 है। ठीक, ओके। अब इसको हम इधर खींच कर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, उधर लेकर जाएंगे। mx - am होता है जी, यस इट्स am। एक जगह अगर हम नहीं, 2m सही है, a1 है हमारा, बस इस बात का ख्याल रखें आप, a1 है। सही सही चीज लिखना है, m³ हो जाएगा यहां। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप m में क्यूबिक इक्वेशन है तो m के कितने रूट्स पॉसिबल है, m1 m2 m3, ये 3 रूट्स पॉसिबल है ना। तो बताइए आप सोचकर कि इसके सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, आपको दिख भी रहा है कि m² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा। दूसरा चीज कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, तो ये -k/a, और m1 m2 का प्रोडक्ट कितना दिया, ऑलरेडी वहां पर 2 दिया है, तो m3 कितना आ गया, -k/2। तो m3 हमने निकाल लिया। अब बताना यार कि m3 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बताओ मेरे दोस्त। लिखेंगे m3 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। क्या बात है सर जी, बात तो सही बोल रहे हैं आप, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये -k/2 का होल क्यूब -k/2 2 - h + k = 0। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ रहा है। तो सोच कर बताना ये कितना हो जाएगा, ये ³ 8 कट जाएगा, ये 2 -k + kh + k बराबर, तो k कॉमन लेकर काम पूरा खत्म कर दो, खल्लास कर दो, k² 8। ऐसे भी k कट जाता, इतना लोड ही नहीं लेने का। अब k कॉमन ले लो तो k² 8
माइनस के क्यूब बाई 8, तो इधर माइनस के स्क्वायर बाई 8। के स्क्वायर बराबर फाइनली क्या आ रहा है, 4h आ रहा है। तो के स्क्वायर को आप फर्दर किससे रिप्लेस कर देंगे? ओहो, मतलब आपके पास फाइनली कोनिक क्या आया है, जो आपको मिला है लोकस, वो क्या मिल रहा है फाइनली, कोनिक सी, वो आपको मिल रहा है पैराबोला। तो पहला सवाल देखिए क्या है कि लोकस ऑफ पी क्या है, लोकस ऑफ पी क्या है, तो वो पैराबोला आया है सर जी, पैराबोला हमने देख लिया। अब रेडियस देखो क्या कह रहा है, आगे समझना। कह रहे नाउ सर्कल एस इज डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड सी ऑफ द कोनिक सी एज डायमीटर पासिंग थ्रू 10। समझना एक बात, अगर कोई भी लाइन 10 से पास कर रहा है कोनिक सी में जो पैराबोला है, मतलब वो कहां से पास कर रहा है, उसके फोकस से पास कर रहा है, कि फोकस a,0 a1 है, मतलब वो फोकल कॉर्ड है। तो लिखेंगे हम यहां पर द डायमीटर सर्कल एस इज द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला सी। ठीक है, तो बताओ एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा? एटी स्क्वायर a1, t1 स्क्वायर 2t1 एंड ये है। तो बताओ डायमेट्रिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे पैराबोला के इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में? तो x माइनस टी1 स्क्वायर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। इज इट ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? बिल्कुल सही बात है सर। ये हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें सर्कल का इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। एंड विथ ग्रेडियंट यूनिटी, और इसकी ग्रेडियंट कितनी है, स्लोप। ये जो फोकल कॉर्ड है, स्लोप क्या होता है किसी भी फोकल कॉर्ड का, आपको पता है पैराबोला में 2/t1 + t2 = 1। तो ये हो गया t1 + t2 = 2। सही है सर। आइए इसको, सपोज ए बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है सर, तो ये सबसे पहले हम इसका सर्कल का इक्वेशन लिखें खोलकर। माइनस t1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले आ गया, उसके बाद माइनस t1 स्क्वायर एक्स माइनस t2 स्क्वायर एक्स, फिर किस चीज का, -2 कॉमन लेंगे, t1 + t2 इंटू वाई +4, ये है ना। तो t1 t2 का वैल्यू पता है हमें, बस t1 इंटू t2 देखना, देखो कैसे आएगा। देखो t1 t2 कैसे आएगा, तो भैया ये फोकल कॉर्ड है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से कि फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या होता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड? तो सर वो t1 t2 -1 होता है जब भी फोकल कॉर्ड बनता है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। चलिए t1 t2 -1 हो जाएगा, तो अब और आसानी से लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर t1 + t2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 t1 t2।
4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x। ये हो गया फाइनली हमारे पास सर्कल का इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब बताओ इस सर्कल के इक्वेशन को देखकर कि आपका सेंटर कितना होगा। 2g बराबर -6 है, तो g बराबर कितना होगा, -3। सेंटर कितना होगा, 3। और 2f बराबर -4 है, तो f -2। सेंटर ये आया। रेडियस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 4 माइनस सी माइनस माइनस, रेडियस आएगा 4। मतलब सर्कल का सेंटर है 3,2 और रेडियस कितना है, 4। तो रेडियस होगा फाइनली कितना, रेडियस ऑफ द सर्कल एस 4 हो जाएगा। द एंगल अल्फा, अल्फा कहां से कहां है, 0 से 90, बिटवीन द टू एजिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो देखो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, आइए वो भी देखते हैं। कह रहा है इफ L1 L2 आर द टू एजिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला ऑफ लेंथ ऑफ व्हुड्स ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, 2a, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। अच्छा, तो a कितना हो जाएगा, 3। ए बी हमारा सेंटर क्या आया था, 3,2। अच्छा, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। देखो ठीक, ये आ रहा है। तो यहां से आप देखिए ध्यान से, तो एक बार क्या हो जाएगा, x/3 माइनस एक्स वाई बराबर होता है ना सी स्क्वायर, तो वहां से निकल जाता है ना एजिम्प्टोट। तो एक बार ये आया, और दूसरी बार क्या आया, ठीक, ये आ रहा है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, एंगल अल्फा बिटवीन द टू एसिम्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला लाइज इन द इंटरवल। तो देखो इन दोनों के बीच अगर थीटा थीटा मान लेते हैं, tan 2 थीटा अगर हम एंगल मान लिए, एक का स्लोप कितना है और दूसरे का स्लोप कितना है, तो tan 2 थीटा हमें निकालना है और tan थीटा हमें पता है। तो tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan 2 थीटा कितना आ गया, 12/5। अब देखिए, अब है सबसे बड़ा चीज, थॉट प्रोसेस। tan 2 थीटा कितना आया है, 12/5 कितना होगा, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2.4 आ रहा है। अब 2.4 देखिए किसके बीच होगा, अगर हम tan 75 की बात करते हैं
तो ये था 2+√3, मतलब 3.73 हो गया 1075 पर ही, उससे तो कम है। और 1060 कितना है? ठीक, 1.7 इसी के बीच में। अच्छा, मतलब 2θ जो होगा वो कहां से कहां लाई करेगा? 60 से 75 डिग्री, या 2θ को अल्फा भी बोल सकते हैं। मतलब 60 से 75 डिग्री के बीच, एजिम्टोट के बीच का एंगल लाई करेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? आइए देखिए इस क्वेश्चन को, आप ट्राई कीजिए। कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ए बराबर 0 4 दे रहा है, ठीक है? फ्रॉम पॉइंट ए बी सी 3 ऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन विच कट द एलिप्स at points P, Q, R respectively such that A, P are on the opposite sides, Q, B on the same side and C are on the same side of the major axis. If P, Q, R is a right angle at P, theta is the smallest angle of the ABC, then find the value of 16 tan square plus 8 tan theta plus 9. निकालिए। आइए, ये क्वेश्चन ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बात आपको समझ आएगी जब आप क्वेश्चन के अंदर जाते चले जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले फिगर बनाना क्वेश्चन का बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। यार एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। आपके पास सबसे पहले तो एक सर्कल है, ठीक? सर्कल के अंदर आपका एलिप्स है, ठीक? सर्कल के अंदर एलिप्स। अब देखिए ऐसा है कि एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, ठीक? ये आपका ए है जिसे आप 0 4 ले सकते हैं। ये आपका बी है, ये आपका सी, ठीक है? बी सी को आप ले सकते हैं और कह रहा है फ्रॉम पॉइंट ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स। अब यहां आपके पास है पी, देखिए एक बार फिगर अच्छे से पहले देखिए। हो गया, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। पी, ये क्यू, ये आर। तो देखिए समझिएगा, लेट क्यू हो जाएगा -4 cos 5 3 sin 5, है ना? इलिप्स पे है तो आर हो जाएगा 4 cos 5 3 sin 5, ठीक? और आपका बी जो है सर्कल पे है तो हम इसे ले लेंगे -4 cos थीटा और 4 sin थीटा, और सी हो जाएगा 4 cos थीटा 4 sin थीटा, ठीक है? तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा फाई एंगल, और सी से जो एंगल आप लेंगे इसे लेंगे आप थीटा एंगल। देखो मिडवे से पार होगा, मतलब थीटा एक तरह से जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, π/2 माइनस
स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है तो मिडवे से पास होना चाहिए। देख रहे हो, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है तो हम मिडवे से पास करा देंगे, सबसे छोटा वही होगा। ये हमें निकालना है। अब देखिए आप, ये है सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो कौन किसको सेटिस्फाई करेगा ये भी हम करा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो सर्कल पे है वो इस पर लाई करेगा, आराम से सेटिस्फाई करेगा, ये इस पर लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए आगे आप क्या कीजिए, टेन थीटा आपको निकालना है, मान लीजिए तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, टेन पाई बाई 4 1 माइनस 10, ये हमको निकालना है। सबसे पहले तो टेन 5/2 देख लीजिए। देखिए यहां पर एक और चीज कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पी क्यू जो है वो पी आर के, पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड, पी क्यू आर बोल रहा है, एक्चुअली इसको पी आर क्यू बोलना चाहिए था, आर पी क्यू बोलना चाहिए था। राइट एंगल एट पी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है। तो यहां पर राइट एंगल, तो ये इसके परपेंडिकुलर, अब ये क्या हो जाएगा, इलिप्स का 0 माइनस 3 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर बाई 16 है तो ये 4 0, ये 0 माइनस 4 0, ये 0 माइनस 3, और ऊपर वाला हो जाएगा 0 3। तो पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू का स्लोप, क्यू कितना दिया आपके पास, -4 cos 5 3 sin 5, तो घटाएंगे एक बार तो 3 sin 5 माइनस माइनस प्लस, इसी तरह से एक बार आर क्या है, 3 sin 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बार 4 cos 5 बाई पॉजिटिव होगा, यहां होगा 9 16 cos स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाइन साइन स्क्वायर 5 प्लस 18 sin 5 प्लस 9 इक्वल टू 16 cos स्क्वायर 5। ये रिजल्ट आया, देखिए अब, ठीक है। अब देखिए पूरे ना क्वेश्चन को हम साइन स्क्वायर में बनाते हैं, क्वाड्रेटिक, तो अब इसको लिख देंगे बदलकर थोड़ी देर के बाद, क्या लिख देंगे, तो 9 साइन स्क्वायर 5 प्लस 18 sin 5, 16 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, 16 और 9 उधर जाएगा, कितना होगा 25 साइन स्क्वायर 5 प्लस 18 sin 5, और 16 और उधर जाएगा 9, ठीक, ये आ गया। तो साइन 5 यहां से कितना आ जाएगा, माइनस बी, कितना होगा 100 700, 18 का स्क्वायर कितना, ये कैलकुलेट कीजिए आप, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। देखिए आपने पूरी तरह से देख लिया होगा, आपने कैलकुलेशन भी किया होगा। तो साइन 5 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है समझिएगा। एक वैल्यू आ रहा है
एक वैल्यू आएगा आपका 7/25 और एक वैल्यू आपका आएगा -1। ये रिजेक्ट करना है हमें, ये रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि साइन फाई अगर -1 हो जाएगा तो समझिएगा फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका -90 डिग्री, जो कि पॉसिबल है नहीं, उधर है ही नहीं। तो साइन फाई आपका 7/25 आया। अब साइन फाई 7/25 है, सोचो tan फाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन चलो देखो साइन फाई इतना आ गया है, तो हम tan फाई 2 कैसे इससे निकाल सकते हैं। 7/25, तो 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 -49, 15 में 9 गया 6, 11 में 4 गया 7, 24 हो जाएगा ये। ठीक है क्या, तो सोच कर देखो tan फाई कितना हो जाएगा, 7/24। ठीक है क्या, ये tan फाई हमने निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए tan फाई 2। तो सोचो आप एक चीज कैसे निकालेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन फाई हमारे पास कितना है, 7/25 है, और tan फाई 2 जो है हम लोग जानते हैं बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला साइन फाई इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। देखो करके क्या होगा, 1/sin² ऊपर आएगा cos² माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे है cos² प्लस साइन स्क्वायर 1। ऊपर कितना हो जाएगा, cos² माइनस साइन स्क्वायर बाय, तो ये हो जाएगा आपका cos2 θ/2। ये cos थीटा होता है। cos फाई कितना होगा, 24/25। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर वगैरह करेंगे, इसको आप x मान के मान लो अगर, पच्चीस और 24 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर 25 और 24 कितना हो जाएगा इधर, 49। ये एक बार कैलकुलेट करके इधर इधर से भी निकाल सकते हैं, इतना करने से बढ़िया आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या, डायरेक्ट cos थीटा को अगर हम ये लिख सकते हैं, तो यहीं से tan फाई 2 को ये भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस cos फाई/1 प्लस cos फाई का रूट, सेम ही चीज है, ये भी लिख सकते हैं। तो आगे देखो 1 माइनस 24/25, 1/5, 7/5। tan फाई 2 कितना आ गया, 1/7। क्या बोल रहा हूं मैं, आपका tan फाई 2 आ गया 1/7, और tan थीटा कितना है, 1 माइनस tan फाई 2। छः बाई सात, 8/7, 3/4 आ रहा है।
कितना रहा फाइनली 3/4 टेन थीटा। तो टेन थीटा 3/4 आया, तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। नौ नौ 18, 18 और 6 कितना आएगा 24। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 24। क्लियर है बात, चलिए देख लीजिए एक बार आप। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिएगा आप। सबसे पहले कह रहा है वेरिएबल पेयर्स ऑफ कॉर्ड्स एट राइट एंगल्स एंड ड्रॉन थ्रू पॉइंट पी विथ इसेंट्रिक एंगल π/4। तो समझिएगा सबसे पहले तो कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट क्या होता है हमारा, तो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा होता है, और इसेंट्रिक एंगल यही है थीटा, वो कितना दिया है आपको π/4 दिया है, और ए कितना है यहां से, ए है 2 और बी है 1, तो 2 cos π/4 और 1 sin π/4, तो P आएगा √2 1/√2। ठीक है क्या। आइए अब थोड़ा सा ना नजारा देखते हैं किसका, इलिप्स का। इलिप्स का थोड़ा नजारा देखें, इलिप्स कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये रहा हमारा प्यारा सा इलिप्स, और यहां हमने एक पॉइंट कंसिडर किया √2 1/√2 जिसका इसेंट्रिक एंगल π/4 है। अब यहां से हमने दो ऐसे कॉर्ड खींचे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए ये है एक और दूसरा ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो यहां अगर है सिमेट्रिक है तो ये मान लेते हैं हम क्या, -√2 1/√2, और यहां पर मान लेते हैं ये √2 है और -1/√2। हमने सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके रखा है, मैं मान रहे हैं। अब देखिए यहां पर ठीक, अब एक पॉइंट मानेंगे हम, से ए एंड बी बोल रहा है भाई, इसे ए मानो, इसे बी मानो, और एक पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेंगे हम, ए कॉमा बी, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये फिक्स पॉइंट है, इधर उधर हो सकता है, यहां फिक्स हो, यहां फिक्स हो, यहां फिक्स हो सकता है, एलिप्स पे भी फिक्स हो, कहीं भी फिक्स हो सकता है, लेकिन ए बी लाइन पर फिक्स passes through a fixed point AB such that a square plus b square has a value equal to m/n। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लिखते हैं। स्लोप आ रहा है -12। अब हम लिख डालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है भैया, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए बी पे, मान लो एक पॉइंट हम ये कंसिडर कर लिए, ठीक, ये लाइन हम मान ली हमने कंसिडर कर लिया। √2 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, कट गया। टू वाई प्लस एक्स बराबर 0। अब सोचिए हम ये बात अगर क्लेम कर दें कि Q A कॉमा बी लाइज ऑन ए बी, तो क्या हो जाएगा, y की जगह b, x की जगह a,
तो यहां से b बराबर -2a आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब सर एक बात सुनिए, इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हो गया, एक हमारे पास इक्वेशन निकल गया। अब हम क्या मान रहे थे, ये बात भी समझना जरूरी है कि ए बी एक फिक्स पॉइंट है जो कि इस लाइन पर है। अगर कल को हम ये मान लें कि ए बी आपका जो क्यू फिक्स पॉइंट है वो एलिप्स पर आ जाए, तो भी तो ए बी पर ही है, ऐसा भी तो एक दिन हो सकता है। तो हम ये यहां पर मानते हैं कि व्हेन लाइज ऑन इलिप्स, जब ऐसा हो जाए तो x² / 4 है ना, तो x की जगह क्या रख देंगे, y की जगह b² बराबर 1। और हमने पीछे देखा था कि b बराबर हमने क्या एज्यूम किया था, b बराबर -2a एज्यूम किया था। तो यहां से देखिए a² / 4, a² 4/17 है, b² बराबर क्या हो जाएगा, -2a 4a², 16/17, ठीक। नाउ सोलह 4 20 हो जाएगा, 20/17 m/n है। m20 ये रिलेटिवली प्राइम है। अब m+n/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 37/3 ये लगभग लगभग कितना आएगा, 11 आएगा, देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए बच्चे, थोड़ा कैलकुलेशन में पीछे मिस्टेक हो गया एक जगह, x+2y बराबर 0, ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह a रखेंगे, गड़बड़ हो गया था, a+2b होता है यहां, a बराबर -2b होता, गड़बड़ हो गया, b बराबर -2, एक जगह आप रख दो, एक जगह -2b रखोगे, पहले तो a² / 4 ये होता, इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, एक जगह -2b रखो, तो a² कितना हो जाएगा, 4b², अब 4 4 कट गया, 2b² बराबर 1, तो b² 1/2 है, एंड a² बराबर क्या है, 4b², a² 2 है, तो a² + b² कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा m/n। का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। अब सही है, समझ आ रहा है। तो आज हम इतना क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देकर जा रहा हूं, आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, बड़ा ही अच्छा मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। तो आज अपन इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और कोनिक सेक्शन 4 लेक्चर आपके हैं, आप चारों लेक्चर को देखिए, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरम, अलग अलग प्रोपोजिशन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद मैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ आऊंगा, वो है आपका 3D ज्योमेट्री। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।